फिलाडेल्फिया की एक आम सड़क, जहां चंद सेकंड पहले सब कुछ नॉर्मल था, वहां अचानक चीख पुकार का एक ऐसा सैलाब आता है जो पूरी इंसानियत को निगलने के लिए काफी था। एक ऐसा अदृश्य वायरस जो इंसानी जिस्म में घुसते ही उसे एक आदमखोर खूंखार दरिंदे में तब्दील कर देता है। ना कोई चेतावनी, ना कोई संभलने का मौका, सिर्फ 12 सेकंड का काउंटडाउन, और सामने खड़ा इंसान मौत का फरिश्ता बन जाता है। इस महाविनाश के बीच खड़ा है एक बेबस पिता, गेरी लेन, जो अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए इस मौत के वैश्विक तांडव के बीच उतरने वाला है। कहानी की शुरुआत फिलाडेल्फिया शहर के एक शांत सुबह से होती है। गेरी लेन यूनाइटेड नेशंस की अपनी खतरनाक नौकरी छोड़कर अब अपने परिवार के साथ एक सामान्य जिंदगी बिता रहा है। सुबह की नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में टीवी और रेडियो पर दुनिया के अलग अलग कोनों से अजीबोगरीब बीमारियां फैलने की खबरें आ रही हैं। इस खुशहाल परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही मिनटों में यह पूरी सभ्यता इतिहास के सबसे खौफनाक दौर से गुजरने वाली है। गैरी अपनी फैमिली के साथ कार से शहर की तरफ निकलता है। अचानक ट्रैफिक पूरी तरीके से थम जाता है। पुलिस की गाड़ियां पागलों की तरह भाग रही होती हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगते हैं। इससे पहले कि गैरी कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त धमाका होता है और पीछे से आ रहा एक अनकंट्रोल ट्रक दर्जनों गाड़ियों को तिनके की तरह उछालता हुआ आगे निकल जाता है। कार से बाहर देखते ही गैरी की नजर उस मंजर पर पड़ती है जो रूह कपा देने वाला होता है। अजीब सफेद आंखों वाले लोग इंसानों पर जंगली जानवरों की तरह झपट रहे थे और उन्हें बेरहमी से काट रहे थे। गैरी नोटिस करता है कि जब एक ज़ॉम्बी जैसे ही एक आदमी को काटता है, वो आदमी सड़क पर गिरकर तड़पने लगता है, और वो ठीक 12वें सेकंड पर वो भी एक खूंखार आदमखोर बनकर खड़ा हो जाता है। यह वायरस सिर्फ 12 सेकंड में इंसान को शैतान बना रहा था। गैरी बिना वक्त गवाए एक लावारिस आरवी उठाता है और अपनी फैमिली को लेकर शहर से बाहर की ओर भागता है। सफर के दौरान उसकी छोटी बेटी रेचल को अस्थमा का एक भयंकर अटैक आता है, जिसका इन्हेलर पुरानी कार में ही छूट गया था। रात होते होते वे न्यूयॉर्क शहर के एक सुपरमार्केट में पहुंचते हैं, जहां कानून पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और लोग खाने पीने और दवाइयों के लिए एक दूसरे पर गोली चला रहे थे। तभी गैरी को उसके पुराने बॉस और यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी थियरी का एक सैटेलाइट फोन पर कॉल आता है। थियरी उसे बताता है कि देश के टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं और उसे बचाने के लिए न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। मॉल से निकलते ही उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है। वे भागकर एक अपार्टमेंट में छुपते हैं, जहां उन्हें थॉमस नाम का एक बच्चा और उसका परिवार मिलता है। गैरी थॉमस के पिता को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे वे मना कर देते हैं। सुबह होते ही जैसे गैरी का परिवार छत की तरफ भागता है, सैकड़ों zombies का सैलाब बिल्डिंग में घुसकर थॉमस के माता पिता को अपना शिकार बना लेता है। छत पर चढ़ते वक्त एक zombie का काला जहरीला खून गैरी के मुंह में चला जाता है। गैरी तुरंत छत के कोने पर खड़ा होकर मन ही मन काउंटडाउन शुरू करता है। अगर वो zombie बनने लगा तो वो नीचे कूद जाएगा ताकि अपनी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन 12 सेकंड बीत जाते हैं और वो नहीं बदलता। हेलीकॉप्टर्स उन्हें रेस्क्यू करके समंदर के बीचों बीच खड़े अमेरिका नौसेना के विशाल जहाज पर ले जाते हैं। उस जहाज पर मिलिट्री कमांडर गैरी के सामने एक शर्त रखते हैं। जहाज पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जगह है जो काम के हैं, बाकी गैर जरूरती लोगों को किनारे पर रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाएगा। गैरी को अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए मिशन पर जाना होगा। हार्वर्ड के एक युवा डॉक्टर का मानना है कि अगर इस वायरस के पहले मरीज यानी पेशेंट जीरो को अगर ढूंढ लिया जाए तो वैक्सीन बनाई जा सकती है। तभी साउथ कोरिया से उसके लिए एक ईमेल आता है और गैरी को उस डॉक्टर की सुरक्षा के लिए उसके साथ जाना होता है। प्लान में डॉक्टर गैरी को समझाता है कि प्रकृति एक ऐसी सीरियल किलर है जो अपने हर गुनाह के पीछे छोटे छोटे सुराग ढूंढती है, और अक्सर वायरस की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जैसे ही उनका प्लेन रात के घने अंधेरे और भारी बारिश के बीच साउथ कोरिया के कैंप पर लैंड करता है, zombies उन पर हमला कर देते हैं। zombies को देखकर डॉक्टर इतना डर जाता है कि वो वापस प्लेन की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और उसकी खुद की गन से गलती से ट्रिगर दब जाता है। गोली सीधे उसके सिर पर लगती है और दुनिया की आखिरी उम्मीद वहीं दम तोड़ देती है। वहां से बचे हुए सैनिक गैरी को बेस के अंदर ले जाते हैं। कैप्टन स्पीक गैरी को बताता है कि यहाँ सबसे पहला वायरस बेस के डॉक्टर में फैला था, जो एक ऐसे सैनिक का इलाज कर रहे थे जो फील्ड से वापस आया था और उसके मुंह से काला थूक निकल रहा था। उसी मिलिट्री बेस के एक अंधेरे कोने में वो गैरी को बताता है कि उत्तर कोरिया ने इस वायरस से बचने के लिए अपनी 2.5 करोड़ की आबादी के
सारे दांत सिर्फ 24 घंटे के अंदर उखाड़ दिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और वो आगे बताता है कि इसराइल अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने वायरस के फैलने से कई दिन पहले ही अपने देश के चारों तरफ एक विशालकाय दीवार खड़ी कर ली थी। गैरी तुरंत अपनी टीम के साथ इसराइल के लिए रवाना होने का फैसला करता है, लेकिन प्लेन तक पहुंचते वक्त गैरी की जेब में एक सैटेलाइट फोन उसकी पत्नी के कॉल की वजह से बज उठता है। उस आवाज से पूरा मिलिट्री बेस जाग जाता है और सैकड़ों ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। कैप्टन स्पीक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो खुद को गोली मार लेते हैं। गैरी किसी तरह प्लेन में बैठकर जेरूसलम के लिए उड़ान भरता है। जेरूसलम पहुंचकर गैरी मोसाद के चीफ से मिलता है। चीफ उन्हें द रूल ऑफ 10 समझाते हैं। अगर किसी जानकारी पर 9 लोग सहमत हों कि ऐसा हो सकता है, तो यह 10वें व्यक्ति का कर्ज है कि वो असहमत होकर उस अनहोनी को सच मानकर जांच करे। चीफ ने भारत से आए एक मिलिट्री मैसेज को सच माना, जिसमें राक्षसों से लड़ने की बात थी, और समय रहते दीवार खड़ी कर दी। दीवार के अंदर आए शरणार्थी खुशी के मारे लाउडस्पीकर पर जोर जोर से गाने लगते हैं। उस तेज आवाज को सुनकर दीवार के बाहर मौजूद लाखों ज़ॉम्बीज पागल हो जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और दीवार को पार कर लेते हैं। पल भर में जेरूसलम मौत का शहर बन जाता है। भागते हुए गैरी नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी बेहद कमजोर और बीमार बच्चे के पास से गुजर जाता है, लेकिन उसे काटता नहीं है। तभी एक ज़ॉम्बी इजरायली महिला सैनिक का हाथ काट लेता है। गैरी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से उसके हाथ की कलाई काट देता है ताकि वायरस पूरे शरीर में ना फैले। वे दोनों भागकर बेलारूस एयरवेज की एक कमर्शियल प्लेन में सवार हो जाते हैं। प्लेन हवा में है और गेरी पायलट से कहता है कि वे उन्हें वेल्स में मौजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर पर ले चलें। लेकिन प्लेन के पिछले हिस्से में छिपा एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और कैबिन में जाके पायलट को इन्फेक्ट कर देता है। ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बढ़ते देख गेरी एक ग्रेनेड की पिन खींचकर उसे सीधे प्लेन की दीवार पर मारता है। धमाका होते ही प्लेन की दीवार में एक बड़ा सुराख हो जाता है और हवा के भारी दबाव से सारे ज़ॉम्बीज हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। इस मलबे के बीच से भी गैरी और लेडी सोल्जर जिंदा बच जाते हैं। हालांकि गैरी के पेट में लोहे की एक बड़ी रॉड घुस जाती है। वो रेंगते हुए WHO के रिसर्च सेंटर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। 3 दिन बाद जब गैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को सुरक्षित जहाज से निकालकर एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया है। गैरी वहां के डॉक्टर्स को अपनी थ्योरी समझाता है। उन्हें जेरूसलम में एक बीमार बच्चे और प्लेन में कैंसर पीड़ित बूढ़े को ज़ॉम्बीज द्वारा छोड़े जाते हुए देखा है। इसका मतलब था कि वह वायरस सिर्फ एक हेल्दी बॉडी को अपना शिकार बनाता है। अगर इंसान पहले से ही किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो तो वायरस उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सारे खतरनाक बीमारियों के सैंपल्स इस बिल्डिंग में बी विंग में रखे हुए हैं, जहां रिसर्च सेंटर के वो डॉक्टर्स घूम रहे हैं जो खुद ज़ॉम्बी बन चुके हैं। गैरी, लेडी सोल्जर और रिसर्च सेंटर के हेड दबे पांव बी विंग के अंदर जाते हैं। वे किसी तरह उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां सारे वायरस के सैंपल रखे हुए हैं। गैरी अंदर जाकर घातक बीमारियों के सैंपल्स एक बैग में भर लेता है, लेकिन तभी बाहर एक लोहे का पाइप गिरने की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। लेडी सोल्जर और डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागते हैं और बी विंग का मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन गैरी अंदर ही फंस जाता है। कमरे के इकलौते दरवाजे के बाहर एक खूंखार ज़ॉम्बी डॉक्टर आकर खड़ा हो जाता है। गैरी मौत को सामने देखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेलता है। वो एक सीरीज उठाता है, उसमें एक जानलेवा बट ऐसा वायरस जो बाद में ठीक किया जा सकता है, और वो उसे खुद में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ मिनटों बाद गैरी उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। वो ज़ॉम्बी डॉक्टर धीरे धीरे गैरी के सामने आता है, उसकी गर्दन को सूंघता है, अपने दांत कटकटाता है और गैरी को नजरअंदाज करके चुपचाप वहां से चला जाता है। बीमारी के इस कैमोफ्लेज ने गैरी को वायरस के लिए एक दृश्य बना दिया। गैरी बड़े आराम से उस बीविंग से बाहर वॉक करते हुए निकलता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके बगल से ऐसे गुजरते हैं जैसे वो वहां पर है ही नहीं। फिल्म का यह अंत साबित करता है कि प्रकृति इस महाविनाश का तोड़ कोई हथियार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सूझबूझ थी। इंसानों ने इस तकनीक को कैमोफ्लेज वैक्सीन का नाम दिया, जिसे लगाकर सेना आसानी से ज़ॉम्बीज के बीच जाकर उन्हें खत्म करने लगी। जो वायरस इंसानी जिस्म को सबसे बेरहमी से मार रहा था, वो खुद एक बीमार जिस्म से दूर भागता था। गैरी लेन आखिरकार सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाता है। जंग अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इंसानों ने अब इस अदृश्य वैक्सीन के सहारे मौत के सामने खड़े होकर वापस लड़ना सीख लिया है। इतिहास का सबसे बड़ा संकट अब इंसानियत के जज्बे और विज्ञान के सामने घुटने टेक रहा था, और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।